सभी देशवासियों के लिए बड़ी खबर, इस दिन सावधान और सतर्क रहना होगा। अगर जाने अनजाने में गलती से भी उड़ाए पतंग तो आपको हो जाएगी जेल। नए साल के त्योहार मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने के लिए लेना होगा परमिट। बिना परमिट के पतंग उड़ाने पर आपको हो सकती है 2 साल तक की कैद। आखिर कैसे मकर संक्रांति पर आप उड़ा सकते हैं पतंग, क्या है इसका कानून? इस त्योहार को सेलिब्रेट करने से पहले आप इस खबर को पूरा देख लें। साल 2023 यानी एक नया साल, नए साल का ये महीना हमारे लिए काफी ज्यादा खुशियों वाला होता है। जहां एक तरफ नए साल के जश्न में हम तमाम तरह की यात्राएं करते हैं तो पार्टियां भी करते हैं। हर एक तरीके से इस नए साल को कामयाब बनाने की पूरी कोशिश होती है। तो वहीं दूसरी तरफ साल के सबसे बड़े त्योहार और पहले त्योहार यानी मकर संक्रांति पर हमारा पूरा देश आसमान में पतंग उड़ाते हुए इस त्योहार को सेलिब्रेट करता है। मकर संक्रांति को हमारे देश में खिचड़ी का त्योहार कहा जाता है। इस दिन ज्यादातर करके हमारे देश के हर घरों में खिचड़ी बनाई जाती है, जिसे हम परिवार के साथ बैठकर खाते हैं। और इस त्योहार के आने की सबसे ज्यादा जो खुशी है वो हमारे बच्चों और युवाओं के अंदर ज्यादा होती है। जहां देश के लाखों युवा चमकती धूप में छतों पर बैठकर परिवार के संग समय बिताते हैं और साथ ही पतंग उड़ाते हैं, तो इस त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए कोई मौका वो नहीं छोड़ते। लेकिन आपको बता दें कि इस त्योहार या फिर किसी दिन हमारे लिए पतंग उड़ाना एक अपराध है, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता। लेकिन इस वीडियो में हम आपको मकर संक्रांति के दिन या फिर किसी भी दिन पतंग उड़ाने को लेकर भारत में आखिर कौन सा कानून है और क्या इसके अधिनियम है, ये सारी बातें इस वीडियो में बताने वाले हैं। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाई तो हो जाएगी जेल। भारत में पतंग उड़ाना गैर कानूनी है, क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आपको बता दें कि भारत में पतंग उड़ाना गैर कानूनी है। देश में आज और कल के दिन मकर संक्रांति है और इस दिन पूरे भारत में जमकर पतंग उड़ाया जाता है। दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश, गुजरात हो या महाराष्ट्र, हर जगह का आसमान मकर संक्रांति के दिन पतंगों से भर जाता है। लेकिन अब ऐसे में अगर कोई आपसे ये कहे कि मकर संक्रांति को पतंग उड़ाना है तो भैया सबसे पहले सरकार से इसकी परमिशन लेकर आई, तो क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? शायद आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वाकई में अगर आप पतंग उड़ाना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार से परमिशन लेने की जरूरत है, क्योंकि बिना परमिशन के अगर आप पतंग उड़ाते हैं तो ये एक कानूनन जुर्म है। आखिर किस कानून के तहत माना जाता है ये जुर्म? बिना परमिट के पतंग उड़ाना भारत में भारतीय विमान अधिनियम 1934 के तहत एक अपराध है, जिसमें आपको 2 साल तक की कैद हो सकती है। साथ ही आपको 10 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। दरअसल भारतीय विमान अधिनियम 1934 के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी चीज जैसे पतंग, बलून या फिर ड्रोन आसमान में उड़ाता है तो उसके लिए उसे सरकार से परमिशन या लाइसेंस लेना जरूरी होता है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आपने पतंग उड़ाया और किसी भी तरह से ये साबित हो जाता है कि ये एक एयरक्राफ्ट की तरह उड़ाई गई, जिसमें किसी की जान, धरती, आसमान या हवा में मौजूद किसी भी संपत्ति को नुकसान हो सकता है, तो आपको इसके लिए इस कानून के तहत सजा हो सकती है। आपने अक्सर खबरों में भी ये बात सुना होगा कि पतंग उड़ाने वाले मांझे से कटकर कई पक्षियों की मौत भी हुई है। लेकिन कई बार तो इसकी चपेट में इंसान भी आ जाते हैं और कई ऐसी घटनाएं अपने देश में हो चुकी है। जहां हाल ही के कुछ दिनों पहले एक घटना घटी थी जो प्रयागराज से थी, जहां एक महिला स्कूटी से जा रही थी और उसके गले में पतंग का मांझा फंसा था और उसकी वजह से महिला का गला कट गया था, जिसकी वजह से उसकी हालत गंभीर हो गई थी। इस तरह की कई घटनाएं हमारे देश में सामने आ चुकी है और तब से ही कई गैर सरकारी संगठन इस पर बैन लगाने की मांग उठाते रहे हैं। वैसे हमारे देश में पतंग उड़ाने का प्रचलन इतना पुराना है कि उससे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुपरस्टार सलमान खान भी नहीं बच पाए हैं। आपको याद होगा कि कुछ सालों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान एक साथ पतंग उड़ाते हुए दिखे थे। तब हमें ये मालूम नहीं था कि उन्होंने सरकार से परमिशन ली थी या फिर नहीं। वहीं अगर इन्होंने परमिशन नहीं लिया था तो अनजाने में ही सही, लेकिन उनसे भी ये जुर्म हुआ है। तो कुल मिलाकर देश में मकर संक्रांति या फिर किसी दिन पतंग उड़ाना कानूनन जुर्म है। और ये खबर अगर आपने देखी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही आप भी पतंग उड़ाने से पहले कानून के नियमों के बारे में जान लें और दिमाग में इन सारी बातों को रख कर ही पतंग उड़ाने का रिस्क लें और कोशिश करें कि पतंग ना ही उड़ाए। खबर कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।